नमस्कार साथियों, मैं लोकेश सहरावत लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा टॉपिक महाद्वीप चल रहा था। महाद्वीपों में एशिया और यूरोप, ये दो महाद्वीप पहले ही हम करा चुके हैं। ठीक है, एशिया और यूरोप पहले ही हम करा चुके हैं। अब हम करेंगे अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका महाद्वीप में जो सबसे पहली चीज है, आप यहां पर देख रहे होगे, ये तीन रेखाएं हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं केवल एकमात्र एक महाद्वीप से गुजरती हैं, और वो महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप। क्वेश्चन आता है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं एक महाद्वीप से गुजरती हैं, कौन से? अफ्रीका महाद्वीप से। और एक क्वेश्चन और आता है इन रेखाओं से, कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? और विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? ठीक है, जो कर्क रेखा है ऊपर वाली, इसे तो दो बार काटने वाली नदी भारत के अंदर है, उसका नाम है माही। ठीक है, इसके बाद विषुवत रेखा है को दो बार काटने वाली नदी है कांगो। माही, कांगो। और मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो। ये भी अफ्रीका के अंदर है, यहां पर लिख देता हूं मैं, लिम्पोपो। माही, कांगो, लिम्पोपो। माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है, कांगो नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी है। ठीक है, माही, कांगो, लिम्पोपो। ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा पर केवल एकमात्र एक झील है। ठीक है, और ये संसार की, इस झील का नाम है विक्टोरिया झील। ठीक है, विषुवत रेखा पर संसार में एक झील है, और झील का नाम क्या है? विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील विषुवत रेखा पर है, वैसे विषुवत वैसे विक्टोरिया। विक्टोरिया झील से संसार की सबसे लंबी नदी निकलती है, और सबसे लंबी नदी यहां से ऐसे निकलकर भूमध्य सागर में जाकर गिरती है, और नदी का नाम क्या है? नील नदी। ठीक है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। नील नदी निकलती कहां से है? विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील कहां पर है? विषुवत रेखा में, अफ्रीका के अंदर। और नील नदी गिरती कहां पर है? भूमध्य सागर में। ठीक है, मैंने कल आपको बताया था, भूमध्य सागर और लाल सागर को, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली या अलग करने वाली नहर का नाम बताया था, स्वेज नहर। ठीक है, स्वेज नहर कहां पर है? स्वेज नहर है मिस्र के अंदर। एक मिस्र देश है, यहां पर पड़ेगा मिस्र देश। ठीक है, मिस्र देश है, मिस्र के अंदर स्वेज नहर है। स्वेज नहर के बारे में क्वेश्चन आता है। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को अलग करती है। ठीक है, लाल सागर और भूमध्य सागर दोनों को अलग करने वाली नहर है स्वेज नहर। ठीक है, और स्वेज नहर के बारे में, स्वेज नहर, स्वेज नहर का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? स्वेज नहर का निर्माण हुआ था 1959 में, सॉरी 69 में, 1969 में, 1869 में स्वेज नहर का निर्माण हुआ था, और 1956 में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ था। स्वेज नहर से दो क्वेश्चन आते हैं। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 में। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 में। स्वेज नहर कहां पर है? मिस्र में। ठीक है, इसके बाद अफ्रीका के अंदर जो उष्ण घास के मैदान है, उन्हें क्या कहा जाता है? अफ्रीका के अंदर उष्ण घास के मैदान को कहा जाता है सवाना। क्या कहा जाता है? सवाना। अफ्रीका के अंदर उष्ण घास के मैदानों को सवाना, और शीतोष्ण घास के मैदानों को कहा जाता है वेल्ड। उष्ण घास के मैदानों को सवाना, और शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? वेल्ड। ठीक है, इसके बाद संसार का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो रेगिस्तान है सबसे बड़ा, उसका नाम है सहारा। ठीक है, और सहारा मरुस्थल भी कहां पर है? अफ्रीका के अंदर। कौन सा मरुस्थल है? सहारा। सहारा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। मरुस्थल से 3 क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। सहारा कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी। और गोबी किस महाद्वीप के अंदर है? एशिया के अंदर।
और किस देश के अंदर है? मंगोलिया के अंदर। गोबी किस देश के अंदर है? मंगोलिया के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन आता है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, और भारत का अगर सबसे बड़ा मरुस्थल आ जाए तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार। थार भूमि कहां पर है? राजस्थान में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कहां पर है? थार, राजस्थान। जो अफ्रीका महाद्वीप है ये आर्थिक रूप से भी सामाजिक रूप से भी, ठीक है, पिछड़ा हुआ है, इसलिए इसे अंध महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका को क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप, क्योंकि ये आर्थिक रूप से भी सामाजिक रूप से भी, ठीक है, सभी तरह पिछड़ा हुआ है, इसलिए इसे अंध महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया। अब मैं थोड़ा सा आपको उत्तरी अमेरिका के बारे में बताऊं। देखो, उत्तरी अमेरिका की जो खोज हुई थी, उत्तरी अमेरिका को खोज का मतलब ऐसा नहीं है कि इससे पहले था, नहीं। उत्तरी अमेरिका इस पूरे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये तो अटैच थे, छिपे हुए थे। इनसे अलग पहली बार एक व्यक्ति गया था, और वो व्यक्ति गया था 1492 में, और व्यक्ति का नाम क्या था? व्यक्ति का नाम था कोलंबस। कोलंबस, कोलंबस नाम का व्यक्ति गया था 1492 में। तो अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने। कब की? 1492 में। 1492 में अमेरिका की खोज की थी किसने? कोलंबस ने। ठीक है, अमेरिका के अंदर एक क्वेश्चन आता है, शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? अमेरिका के अंदर शीतोष्ण घास के मैदानों को कहा जाता है प्रेरी। अब अमेरिका के अंदर शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? प्रेरी। ठीक है, प्रेरी अमेरिका के अंदर शीतोष्ण घास के मैदानों को कहा जाता है। ठीक है, शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? प्रेरी। एक सबसे अधिक मक्का कहां पर होता है? उत्तरी, देखो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका एक महाद्वीप है, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका एक देश है। मक्का सबसे अधिक होती है संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में। ठीक है, सोयाबीन होती है सबसे अधिक यूएसए में। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर एक देश है। ठीक है, अमेरिका, इस यूएसए के अंदर सबसे अधिक सोयाबीन होती है। ठीक है, सबसे अधिक मक्का कहां पर होता है? इसी के अंदर। यूएसए के अंदर एक झील है, सुपीरियर झील। ठीक है, सुपीरियर जो झील है यूएसए के अंदर, सुपीरियर झील संसार की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर स्वच्छ जल की आ जाए या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आ जाए तो झील का नाम क्या है? सुपीरियर झील। सुपीरियर झील। देखो याद कैसे करना है, झीलों से 3 क्वेश्चन बताऊंगा, तीनों ये भी याद हो जाएंगे। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर। हम सुपर शब्द किसके लिए यूज करते हैं? अच्छे के लिए, अच्छी क्वालिटी के लिए। ठीक है, सुपर। तो मीठा पानी अच्छा है, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है कहां पर? अमेरिका में। ठीक है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील बताई थी मैंने, कैस्पियन सागर, मतलब खारा है, कैसे पिए, तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हो गई? कैस्पियन सागर झील। सबसे गहरी झील बताई थी बेकाल झील। ठीक है, बेकाल मतलब काल से हमें याद रखना है मृत्यु से। ठीक है, तो काल किस में है? बेकाल झील। ठीक है, बेकाल झील कहां पर है? बेकाल झील बेकाल झील सबसे गहरी झील है, और बेकाल झील बताई कहां पर थी? साइबेरिया के अंदर। बेकाल झील कहां पर बताई थी? साइबेरिया के अंदर। ठीक है, इसके बाद ब्लैक हिल, ब्लू हिल किस महाद्वीप में? उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, ब्लैक हिल आ जाए, ब्लू हिल आ जाए, किस महाद्वीप के अंदर है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर। ब्लैक हिल आ जाए, ठीक है, ब्लू हिल आ जाए, और ग्रीन हिल भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर ही है। ठीक है, इसके बाद दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में संसार की सबसे चौड़ी नदी, संसार की सबसे चौड़ी बहाव की दृष्टि से और चौड़ाई की दृष्टि से, ठीक है, नदी का नाम है अमेजन नदी। ठीक है, अमेजन नदी संसार की सबसे चौड़ी नदी है, और यह कहां पर है? ब्राजील के अंदर। और ब्राजील किस महाद्वीप के अंदर है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर। ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से एक क्वेश्चन और आता है, बोलीविया देश की राजधानी है लापाज। एक देश है इसमें बोलीविया, और बोलीविया देश की राजधानी है लापाज।
ये संसार की सबसे ऊंची राजधानी है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। बोलीविया देश की राजधानी का नाम क्या है? ला पाज। ठीक है। इसके अंदर एक देश है ब्राजील, दक्षिण अमेरिका के अंदर, और ब्राजील में से क्वेश्चन आता है कॉफी सबसे अधिक कहां पर उत्पादन होता है? कॉफी का ब्राजील के अंदर सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन किस देश के अंदर होता है? ब्राजील के अंदर, ब्राजील के अंदर। ठीक है। इसके बाद एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ठीक है। इसके बाद मैं आपको कराऊं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में से क्या क्वेश्चन आता है? सबसे बड़ा जो महाद्वीप है एशिया है, और सबसे छोटा महाद्वीप क्या है? ऑस्ट्रेलिया। संसार का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप आ जाए तो एशिया, और सबसे छोटा महाद्वीप आ जाए तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर ऑस्ट्रेलिया नाम का देश है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर ऑस्ट्रेलिया नाम का देश अलग है। ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड से क्वेश्चन आता है दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? दक्षिण ब्रिटेन यहां पर है। ठीक है। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है। दक्षिण का, सॉरी, न्यूजीलैंड को। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड को। यहां पर अभी मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है, उसमें बताया था कि यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को। ठीक है। और दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है किसे? इसे न्यूजीलैंड को। ठीक है। न्यूजीलैंड के अंदर पक्षी पाए जाते हैं एमू, एक पक्षी पाया जाता है न्यूजीलैंड के अंदर एमू, और एक और पक्षी पाया जाता है कोकबर्रा। कोकबर्रा, एमू और कोकबर्रा नामक पक्षी कहां पर पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में। एमू और कोकबर्रा नामक पक्षी कहां पर पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में। लेकिन न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कीवी। न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या बताया था? कीवी। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है कीवी, और एमू और कोकबर्रा पक्षी भी कहां पर पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में। इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। सबसे अधिक जो ज्वालामुखी बताए थे मैंने, वो सबसे अधिक ज्वालामुखी इस हिस्से में पाए जाते हैं, यहां पर एशिया के इस हिस्से में, और उत्तरी अमेरिका के हिस्से में, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं, और एशिया के पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। ठीक है। और एक भी ज्वालामुखी किस महाद्वीप पर नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है। अब आई अंटार्कटिका की बात। देखो, अंटार्कटिका है जो ये ध्रुव पर है, दक्षिण ध्रुव पर, जैसे ये ध्रुव है हमारे। ठीक है। तो दक्षिणी ध्रुव पर, वे विषुवत रेखा यहां पर दक्षिणी ध्रुव पर है अंटार्कटिका महाद्वीप। जब मैंने आपको कटिबंध बताए थे तो एक चीज समझ में आई होगी कि ये कटिबंध इस तरीके से है, यहां पर टेम्परेचर कम है, यहां पर कम है, और बीच में सबसे अधिक तापमान बताया था। ठीक है। जब नीचे तापमान सबसे कम है और ध्रुव पर है, तो ध्रुव पर बताए थे कि ध्रुवों पर क्या बताई थी मैंने? बर्फ। ठीक है। बर्फीला एरिया ध्रुवों पर होता है। तो इन क्षेत्रों में यहां पर कटिबंध है, और यहां पर है जो ध्रुवीय कटिबंध, और ध्रुवीय कटिबंध बताया था मैंने टेम्परेचर सबसे कम। जो संसार में सबसे कम तापमान पाया जाता है वो बोस्टॉक एक जगह है अंटार्कटिका के अंदर। ठीक है। और जगह का नाम क्या है? बोस्टॉक। बोस्टॉक जगह है, और बोस्टॉक का जो टेम्परेचर है वो माइनस, जो आज तक सबसे कम हुआ है, ठीक है, -89.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। -89.2 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान रहा है। ठीक है। और संसार में सबसे अधिक तापमान रहा ना, वो लीबिया देश के अंदर रिकॉर्ड किया गया है। अफ्रीका के अंदर देश है लीबिया। ठीक है। लीबिया के अंदर रिकॉर्ड किया गया, वो प्लस में 58 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। प्लस में 58 डिग्री सेल्सियस, और सबसे कम -89.2 डिग्री सेल्सियस सबसे कम रिकॉर्ड किया गया है संसार में। ठीक है। इस महाद्वीप में 6 महीने दिन होते हैं और 6 महीने रात। ठीक है। 6 महीने दिन और 6 महीने रात के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है ये 23.5 डिग्री एंगल पर झुकी हुई है। यहां पर ये है उत्तरी ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है। अगर किसी भी हिस्से से प्रकाश जाएगा तो ये पृथ्वी इस तरीके से घूमती है। इसके 6 महीने तक लगभग 6 महीने दिन रहते हैं और लगभग 6 महीने रात रहती है। किस महाद्वीप पर?
अंटार्कटिका महाद्वीप पर। यह दक्षिणी ध्रुव पर है कौन सा महाद्वीप? अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, एक बार मैं इसका छोटा सा रिवीजन लेता हूं। रिवीजन लेने के बाद आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो तीनों रेखाएं कर्क, विषुवत और मकर कौन से महाद्वीप से गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कोंगो, और सॉरी विषुवत रेखा को काटने वाली है कोंगो, और मकर रेखा को काटने वाली है लिम्पोपो नदी। ठीक है, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका को। ठीक है, विषुवत रेखा पर कौन सी झील है? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है? नील नदी। नील नदी कहां पर जाकर गिरती है? भूमध्य सागर में। लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी नहर अलग करती है? स्वेज नहर। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 में। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 में। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज कब हुई थी? 1492 में। किसने की थी? कोलंबस ने। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के अंदर शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहते हैं? पेरी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहते हैं? पेरी। एक क्वेश्चन आता है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील, और खारे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम बताया था क्या? कैस्पियन सागर झील। और सब संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल झील। कैस्पियन सागर झील और बेकाल झील कहां पर बताई थी? साइबेरिया के अंदर। साइबेरिया के अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन रह गया, पनामा नहर। पनामा नहर कहां पर है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका इन दोनों महाद्वीपों के बीच में है पनामा नहर। और पनामा नहर का निर्माण हुआ था 1914 में। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? 1914 में। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो 1 सेकंड के लिए मैं साइड में हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।